वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप डिस्कस करांगे रिवीजन टेस्ट पेपर 1 क्लास +2 केमिस्ट्री का। तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर जोड़े है इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। कई वेले फाइनल चो ही मतलब इन्हों चो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लैट डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन च अपने मोल फ्रैक्शन ग्लिसरीन की फाइंड करनी है इन सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर और 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। तो जोड़ा ग्लिसरीन आ, ग्लिसरीन का मेरे को मोलर मास हैगा आ 92 ग्राम, ठीक है। गिवन कितना है मैनू 46 ग्राम। तो पहला नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो आंसर इहदा आएगा 0.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ नैक्सट आप फाइंड करते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का गिवन वेट इज़ 36 और मोलर मास इज़ 18। तो ये हो गए 2। पहले दे आए 0.5, दूसरे दे आए 2, टोटल हो गए अपने को 2.5। ना मोल फ्रैक्शन की फाइंड करनी है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ 0.5, तो टोटल कितने आ 2.5। जो तुम इनू सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.02। सो नैक्सट क्वेश्चन, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेशन सेल कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल बिकॉज, मतलब श्रिंक कर गया। हुण जिहड़ा मैंगो है, मैंगो इज़ प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इट श्रिंक बिकॉज उन्हें वाटर लॉस किया। हुण वाटर लॉस क्यों किया? अंदर ये कंसनट्रेशन जिहड़ी आ वो घट है, ठीक है, लो कंसनट्रेशन है। बाहर जिहड़ी कंसनट्रेशन वो हाई आ। तो जिहड़ा ये अंदरों वाटर लॉस होया होगा लो टू हाई गया। तो लो टू हाई इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑसमोसिस। अगर ये जिहड़ा आ श्रिंक करन दी बजाय ये स्वैल करदा, मतलब बाहरों अंदरों जाना सीगा, तो अगर बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन है अंदर घट कंसनट्रेशन है, हाई टू लो, तो इट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑसमोसिस। नाउ इट इज़ फ्रॉम लो टू हाई, तो इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑसमोसिस। तो इत्थे 2 बीकर ले हुए है, उहदे विच अपने को गिवन है कि 500 ml दे ए च अपने को 400 ml वाटर और बी च अपने को 400 ml और 2 मोलार सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हुण वेपर प्रैशर से की फर्क पेगा? सोडियम क्लोराइड इज़ अ नॉन वॉलाटाइल। नमक नूं आपां इद्दे पिया रहन दिंदे, ओह किहड़ा वॉलाटाइल इवैपोरेट हुंदा। तो जदों आपां ने नॉन वॉलाटाइल सल्यूट नूं ऐड कीता सॉल्वेंट दे नाल, तां उहने की कीता? वी नो नॉन वॉलाटाइल सल्यूट डिक्रीजेस दी वेपर प्रैशर ऑफ दी सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रैशर घटा देंगे। तो ओबीयसली जिहड़ा बी वाला होएगा उहदा वेपर प्रैशर जिहड़ा होगा वो घट होगा ए दे वेपर प्रैशर नालों। तो ऑप्शन इज़ वेपर प्रैशर ऑफ बी इज़ लैस दैन, या आप इदा लिख सकते हैं वेपर प्रैशर ऑफ ए कंटेनर इज़ मोर दैन बी कंटेनर। नाउ नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट विच अपन की दिता 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो गिवन वेट मतलब WB इज़ 0.6 ग्राम, MB मोलर मास ऑफ यूरिया। तो जिहड़ा यूरिया का मोलर मास हुंदा दैट इज़ 60, ठीक है जी। और जिहड़ा आपां नूं WA वेट ऑफ सॉल्वेंट दिता होया 100 ग्राम, KB आपां नूं गिवन आ 0.52, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने डेल्टा TB KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। तो KB इज़ 0.52 इंटू, सो अपने जिहड़ा फॉर्मूला दैट इज़ डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू WB इंटू जिहड़ा 1000 डिवाइड बाय WA इंटू MB। तो KB इज़ 0.52,
B is weight of solvent is 0.6 into 1000 divided by WA is 100 into MB is 60। तो जो दोनों आप सॉल्व करांगे तो अपने को आएगा अराउंड 0.052। ठीक है, तो डेल्टा टी बी आ गया 0.052। नाउ जिहड़ा आपां नूं वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री सैल्सीयस हुंदा, तो उहदे च 273 ऐड करांगे तो आपां नूं मिलेगा दैट इज़, तो इत्थे आ जाएगा 373। ठीक है, तो टी बी नॉट चाहिए, तो मतलब चेंज चाहिए जोड़ा। ठीक है, तो इत्थे माइनस चा आ चेंज कितना आया 0.052, तो इनू 373 प्लस करांगे आपां 0 पॉइंट जिहड़ा आ इहदे च ऐड करांगे 0.0052। ठीक है, तो जो 052 नू ऐड करांगे तो अपने को आंसर आएगा 373.052। मतलब जो टी बी चेंज आया, टी बी जो अपने को चेंजेस 0.052 का आया, तो उन्होंने 373 च अपने ऐड कर देना कितनी एलीवेशन हुई है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सैल्सीयस, तो 100 को अपने कैलविन चेंज करांगे तो 273 ऐड कर देवांगे। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ सैल सैल कॉन्सटेंट जोड़ा आ ऑलवेज कॉन्सटेंट रहिंदा, रिमेन्स कॉन्सटेंट। नैक्सट वन, EMF ऑफ सैल दिता हुआ आपां नूं, निकल और निकल 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा और ओरेट 3 पॉजिटिव इज चेंजिंग टू ओरेट। तो मतलब अपने को जी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन इज़ निकल। ठीक है जी, निकल अगर जी अपने को 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है, इट विल गिव राइज टू निकल 2 पॉजिटिव, और ठीक है निकल 2 पॉजिटिव आ गया ना। और रेट जोड़ा आ वो 3 प्लस आ 3 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट विल गिव राइज टू 3 ओरेट। ठीक है जी, तो अपन इहो जी मल्टीप्लाई करना नंबर ना कि इत्थे भी सेम इलैक्ट्रॉन आ जाए, इत्थे भी सेम। तो अगर इनू मैं 3 ना मल्टीप्लाई कर दूँ, इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी इत्थे 3 नहीं आएगा। ठीक है जी, सो जो इनू आप सॉल्व करांगे तो ओवरऑल इत्थे आ जाना अपने को 3, ये हो जाने 6, ये हो जाने 2, ये भी हो जाने 6, तो ये 2, ये 3। तो ओवरऑल इक्वेशन जी बननी है, ओवरऑल इक्वेशन बनेगी 3 निकल प्लस 2 ओरेट 3 प्लस गिव राइज टू 3 निकल 2 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ ओरेट गोल्ड। ठीक है जी, नाउ इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन इज E0, ई सैल जड़ा 0.059 डिवाइड बाय n लॉग ऑक्सीडेशन माइनस डिवाइड बाय रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कि हुई निकल दी, निकल 2 पॉजिटिव, किन्ने मोल्स है 3, रिडक्शन कि हुई है, यदि रिडक्शन हो रही है AU। ठीक है, 3 प्लस किन्ने टाइम्स आ, इट इज़ 2 टाइम्स, तो स्केयर हो गया है। ठीक है, तो जो हम E0 आ, E0 अपन जो एक सैल का दिता हुआ गिवन है E0 1.50 कैथोड माइनस एनोड है ना, तो 1.50 इज़ 1.5 इज़ फॉर कैथोड, कैथोड की रिडक्शन हो रही है गोल्ड की, माइनस इहदा हुण आपां नूं दिता होया, सॉरी माइनस इत्थे आएगा 0.25। ठीक है जी, तो निकल यदि क्योंकि आपां नूं रिडक्शन पोटेंशियल दिता तो ऑक्सीडेशन चाहिए, इस करके मैं 0.25 नूं माइनस 0.25 लिया। तो इत्थे जो आपां ए हो जाएगा प्लस, तो ये अपने को हो गया 1.75। तो 1.75 आ गया ई सैल माइनस अपने को जोड़ा 0.0591। ठीक है जी, और लॉग सॉरी इत्थे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज 6, तो इत्थे लॉग 1 ही आ, 1 कंसनट्रेशन आ, तो लॉग 1 इज़ 0, लॉग 1 इज़ 0, तो आ सारी टर्म होगी 0, तो बचा कि 1.75, तो आंसर इज़ 1.75। नैक्सट वन, पोटाशियम नाइट्रेट आ सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता होंगे टू मेनटेन इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो आप इहो जिहा इलैक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिन्हां से जोड़े दोनों आयन्स आ वो सेम स्पीड नाल मूव करन, तो इन्हां दी जिहड़ी मोबिलिटी हुंदी है आयनिक मोबिलिटी
कैटायन और एनायन की जिहड़ी कंपेरेबल ऑर्डर दी हुंदी है। नाउ इन 8th क्वेश्चन आपां ने फाइंड करनी आ जिहड़ी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टर फॉर NaBr। तो NaBr किद्दां बनेगा, अगर NaCl दी मोलर कंडक्टेंस नूं आपां ऐड कर दिए KBr दी मोलर कंडक्टेंस और माइनस कर दिए KCl, तो आह माइनस दा आ प्लस दा, आ प्लस दा आह माइनस दा, बचिया कि NaBr मतलब आपां इहनूं लिख सकते हैं 126 + 152 - 150 इट विल गिव राइज टू 128। ठीक है, तो आंसर इज 128। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? We know rate of zero order concentration is independent, correct. Units of second order, correct. Molecularity कदे भी जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो दिस इज़ द इनकरैक्ट स्टेटमेंट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है आपां नूं हाई एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट बनाना। हमेशा याद रखना इन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट की एनर्जी जिहड़ी हुंदी आ वो लो हुंदी आ और प्रोडक्ट की एनर्जी जिहड़ी हुंदी आ वो हाई हुंदी आ। तो जिहड़ा अपने को केस ओनली केस इज़ दैट कि जिहदे अपने को रिएक्टेंट की एनर्जी घट आ रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ C ऑप्शन। ठीक है जी, तो क्योंकि रिएक्टेंट की इत्थे एनर्जी घट आ, इत्थे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑप्शन इज़ C। रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल, तो रेट ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ 1 + 2 + 1 + 3 + 1/4 सॉरी। तो जो इन्हों आप करांगे सॉल्व LCM 12 आया, तो इत्थे 2/6, तो इत्थों 12/3 इज़ 4 + 4/12 12/4 इज़ 3, तो 13 / 12 इज़ दी आंसर। तो मतलब D ऑप्शन। नैक्सट अपने को जो दिता होया कि कहते 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टैंपरेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस एज़ कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप पता log K2/K1 इज इक्वल टू AA 2.303 × R 1/T1 - 1/T2। फिर T2 इज़ जो अपने को 40 डिग्री है तो इन्हों कैलविन से चेंज करांगे 313 आएगा। T1 इज़ 0 डिग्री, तो इन्हों कैलविन से चेंज करांगे तो अपने को आएगा 273। तो log इज़ 3 टाइम्स, तो log इत्थे मतलब उन्होंने कहा 3 टाइम्स है, तो इत्थे जिहड़ा आ गया log 3। तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, तो इत्थे पहले इन्हूं सॉल्व कर लेंगे आ वाली चीज़। तो जो इन्हूं सॉल्व करांगे log 3 EA 2.303 × R 1/T1 इज़ 273 - 1/313, तो ये 313 - 273 / 273 × 313। तो जो इनू आप सॉल्व करांगे तो ये आएगा 40, इत्थे आ गया 40। ठीक है, हुण आपां नूं EA चाहिए। EA नूं जो आप सारी टर्म जी है इधर ले जाते हैं, तो जो आप इधर लेके जावांगे तो 2.303 डिवाइड च सीगा मल्टीप्लाई च R भी डिवाइड सी मल्टीप्लाई च। ठीक है, 40 इत्थे उपर सीगा तो इत्थे नीचे आ जाएगा, हर डिवाइड च सीगे तो ये उपर 273 × 313, तो log की वैल्यू कितनी सीगी 3, तो ऑप्शन इज़ A। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको 75% दिते हुए हैं, तो 75% जो है वो कंप्लीट होंदा पाया इन 32 मिनट्स। तो मैनू चाहिए K टू सॉल्व 50%। तो जिहड़ा पहला आप K पता करांगे, K इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log टोटल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट कंसनट्रेशन। तो लेफ्ट कितनी बचेगी अगर 75% कंप्लीट हो गया, तो 100 डिवाइड बाय 25, तो ये आ गया log 4। तो log 4 जिहड़ा हुंदा आ दैट इज़ 0.602। तो T इत्थे आपां नूं गिवन है 32 मिनट्स, तो log 4 इज़ 0.602। इन्हें जो आप सॉल्व करांगे तो K की वैल्यू जिहड़ी आएगी दैट इज़ 0.042। तो ये K आ गया, हाफ T हाफ चाहिए,
तो टी हाफ मतलब 50% कंप्लीशन, तो 50% कंप्लीशन टी हाफ इज़ 0.693 डिवाइड बाय के कितना 0। तो इनू जो तुम सॉल्व करोगे अराउंड जिहड़ा साडा आंसर आएगा वो 16 के करीब आएगा। नैक्सट अगर अपने को रैडिश ब्राउन कोलोइडल सोल्यूशन बनता पाया तो मतलब प्रेसिपिटेट बनते पे हैं, तो पेप्टाइजेशन। ठीक है जी, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। सो नैक्सट क्वेश्चन, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर जिहड़ा यूज़ किया जाता दैट इज़ टू प्रेसिपिटेट कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक, मतलब जिहड़े कार्बन स्मोक जिहड़ी हुंदी है उहदे जिहड़े कार्बन पार्टिकल्स होणगे उन्हां नूं सैपरेट आउट करन लई यूज़ किया जाता। अगर अपने को लिक्विड जिहड़ा है डिस्पर्सड फेस है दैट इज़ डिजोल्वड इन डिस्पर्जन मीडियम दैट इज़ सॉलिड, तो उन्होंने आपां बोलते हैं जैल। मिसल्स जिहड़ियां बनदियां मिसल्स लई एक कंडीशन हुंदी है CMC, तो मिसल जिहड़ी आ ओनली एक पर्टिकुलर कंडीशन ते फॉर्म हुंदी है दैट इज़ दी अबव क्रिटिकल टैंपरेचर। तो उन्हां दा एक पर्टिकुलर टैंपरेचर हुंदा जिथे मिसल्स बनने स्टार्ट होंदे हैं, तो उन्होंने आपां क्रिटिकल टैंपरेचर का नाम दिंदे हैं। मैथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मैटल इज़ बेस्ड ऑन दी प्रिंसीपल। तो कल मैं जी वीडियो यूनीमैक्स तो अपलोड की सी उहदे च करवाया सीगा कि जिन्नी ज़्यादा अपने को मोबिलिटी आयंस की मोल्टन स्टेट च हुंदी आ इंप्योरिटीज़ की उन्नी जिहड़ी हुंदी आ वो सॉलिड स्टेट च नहीं हुंदी। तो मोबिलिटी इज़ ग्रेटर इन मोल्टन स्टेट दैन इन सॉलिड स्टेट। तो जिंक ऑक्साइड लई रिड्यूसिंग एजेंट इज़ कार्बन बिकॉज ये जी एनर्जी या हुंदा है टैंपरेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड एनर्जी एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड 1180 किलोजूल फॉर इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़, तो दिस इज़ मोर प्रेफर्ड। तो ऑप्शन इज़ ए। नाइट्रोजन इज़ रैलेटिवली इनर्ट, नाइट्रोजन इनर्ट हुंदी है रिएक्ट नहीं करती N2 नॉट N2। तो N2 इज़ इनर्ट बिकॉज ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड नूं तोड़न लई रूम टैंपरेचर ते उन्नी एनर्जी अवेलेबल नहीं हुंदी। स्ट्रोंगेस्ट ल्यूइस बेस वो हुंदा जिहड़ा ईजिली इलैक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इन हाइड्राइड्स तो ट्रेंड हुंदा डाउन द ग्रुप जिहड़ा ल्यूइस करैक्टर हुंदा वो डिक्रीज़ करदा। तो अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा तो NH3 इज़ मोर स्ट्रोंगेस्ट ल्यूइस बेस। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ अ मोर अफिनिटी टूवर्ड्स इलैक्ट्रॉन। तो अगर वो क्लोरीन तो इलैक्ट्रॉन पुल करेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन तो पुल करेगा जिहदे करके की है अपने को हाइड्रोजन ईजिली रिलीज़ होएगा। तो ऑप्शन इज़ डी। ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ दैट कि अपने को जिहड़ा वी नो वाटर च हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके उहदा बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज़ हुंदा एज कंपेयर टू अदर्स। तो इत्थे जिहड़ा ऑप्शन इज़ सी H2O2 का ज़्यादा हुंदा, H2S का घट हुंदा बिकॉज इट इज़ एग्जिस्ट एज अ गैस। O2 जिहड़ा हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनम सीगा फर्स्ट जैनन कंपाउंड सीगा बिकॉज उन्होंने देखा कि जो इनू जैनन नाल ट्रीट करवाया तो उन्नी ही एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट सी जितनी ऑक्सीजन लई सीगी। तो अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता दैन ऑल्सो जैनन ड्यू टू देयर कंपेरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ओलियम इज़ H2S2O7, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 SO3। तो कैन रिप्लेस 3 हेलोजन एटम फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो जिहड़ा फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव दैन दीज। सो ऑप्शन इज़ ए विच इज़ नॉट कलर्ड। तो कॉपर 2 मतलब कॉपर की +2 स्टेट आ तो ये 9 इलैक्ट्रॉन आ, कॉपर 9 च एक अनपेड आ तो यह कलर्ड होएगा। जिंक की +2 स्टेट आ तो जिंक की कन्फिगरेशन 3D10 फुली फिल्ड आ गई तो जिंक 2 विच इज़ मोर मैगनैटिक मूवमेंट कि ज़्यादा होएगी जिसमें जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन होंगे। तो 3D8 च अपने को है ने 2, 5 च 5 इलैक्ट्रॉन आ, 7 च अपने को 3 आ और 9 च 1 आ। तो सब तो ज़्यादा 3D5 च आ रहे हैं। हियर मिसिंग इज़ दैट कि जो आप रिएक्शन लिखांगे क्रोमेट 2 नेगेटिव विल रिएक्ट विद 2 हाइड्रोजन दे H+,
give rise to Cr2O7 2 negative plus water, तो missing is hydrogen ion। इन्हां दी सिमिलर zirconium एंड हाफनियम दी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंदियां ड्यू टू लैंथेनोइड कंट्रैक्शन करके की इन्हां दा साइज जिहड़ा है वो सेम हो जाता। इंटरस्टिशियल कंपाउंड लई जिहड़ा इनकरैक्ट स्टेटमेंट इज दैट कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जिहड़े आ ओह कैमिकली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंदे। K2Cr2O सोल्यूशन तो SN आपां ऐड करते हैं तो यह वो ऑक्सीडेशन स्टेट नूं इनक्रीज़ कर दिंदा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इंक्रीज़ करता तो जोड़ा SN इज चेंजेस इनटू SN+4। HCl कदे नहीं यूज़ किया जाता इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 बिकॉज HCl इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन KMnO4। तो KMnO4 हेयर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो जोड़ा तो दोनों ही ऑप्शन सेम सही ने। KMnO4 इज़ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन HCl। ठीक है, और KMnO4 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर यूज़ क्यों नहीं करते, यूज़ करने का रीज़न कि वीकर जोड़ा वीकर होंदा या दोनों ही सही आ। ये KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिए ऑप्शन इज KMnO4 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। IUPAC नेम तो इत्थे अपने को जोड़े लीगेंड्स दिते हुए एक अमीन दिता होया, एक अपने को ब्रोमिडो दिता होया, एक अपने को नाइट्रो और क्लोरिडो अकॉर्डिंग टू अल्फा। तो यदी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए अमीन ते 0 चार्ज, एक ब्रोमीन ते -1, नाइट्रो ते -1, एक क्लोरीन ते -1, तो बारले क्लोरीन ते -1, तो 4 माइनस होगी +4 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ना अमीन पहला आता किन्ने ने 3 ने ट्राई अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, प्लैटिनम। ठीक है, किन्नी ऑक्सीडेशन स्टेट आ 4, प्राइमरी वैलेंसी बारली साइड आ क्लोराइड। तो ऑप्शन इज ट्राई अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, प्लैटिनम 4। तो चलेटिंग लीगेंड्स वो होंगे जोड़े चलेशन शो करते, चलेशन वही शो करते जोड़े रिंग फॉर्म करोगे। तो इन FeCO इत्थे 6 होना। ठीक है, तो ये नहीं मोनोडेंटेड ही होंदा। CN ऑल्सो मोनोडेंटेड, H2O इज़ ऑल्सो मोनोडेंटेड। तो Fe जिहड़ा होंदा ऑक्सालेट अपने को होंदा बाईडेंटेड। तो अगर ये बाईडेंटेड आ तो इट विल फॉर्म रिंग। तो जोड़े रिंग फॉर्म करनगे तो वो होंदे आ चिलेशन इफेक्ट शो करते हैं। तो कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आ रिंग्स बननगियां 3, तो चिलेशन शो करेंगे। तो ऑप्शन इज C। तो क्वेश्चंस ठीक है अज का रिवीजन टेस्ट पेपर, तो इन्हें चंगी तरह प्रिपेयर कर लेना। फाइनल इस तरह के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग।